अब की बार 400 पार नारे के साथ बीजेपी इस बार चुनावी मैदान में कूदी थी और एग्जिट पोल जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को खुश करने वाले ही नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज सोनेशन। एग्जिट पोल जब से सामने आए हैं तब से एनडीए की तरफ से तो लगातार खुशियां देखने को मिल रही है, लेकिन इंडिया अलायंस के तमाम नेता जो हैं वो भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। अब की बार 400 पार के नारे से बीजेपी चुनावी मैदान में नजर आई, तो वहीं इंडिया अलायंस की तरफ से अब ईवीएम हैक को लेकर जो है वो बातें होनी शुरू हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव के परिणाम कल यानी 4 जून को आने वाले हैं और 4 जून को परिणाम आने से पहले ही राजनीति जो है वो और भी ज्यादा गरमाई हुई नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव के नतीजे अभी आए नहीं है पूरी तरीके से। पीएम मोदी की नई सरकार के अगले 100 दिनों के एजेंडे तय करने लगे हैं। मोदी की विदाई के दावे करने वाले इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने हालांकि अब भी उम्मीद नहीं छोड़ी है। एग्जिट पोल अप्रायोजित लगता है। ऐसे आरोप लगाते वक्त उन्हें यह भी ख्याल नहीं आता कि एग्जिट पोल प्रायोजित कर भाजपा एनडीए को अब क्या फायदा होने वाला है। ऐसी आशंका तो तब जताई जाती थी जब हर चरण के चुनाव के बाद एग्जिट पोल के अनुमान आते थे। उससे अलग चरण के चुनाव का असर पड़ने को अंदेशा रहता था। इस वजह से चुनाव आयोग ने चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने तक एग्जिट पोल को बैन कर दिया था। इंडिया ब्लॉक के नेता एग्जिट पोल के अनुमान को वास्तविकता से दूर कर बता रहे हैं। इस पर कुछ देर के लिए भरोसा किया जा सकता है। कांग्रेस के कद्दावर नेता जयराम रमेश का गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर आरोप कि उन्होंने 150 जिलाधिकारियों को फोन कर उन्हें चुनाव के नतीजों में गड़बड़ी करने के लिए कहा है। किसी भी पल्ले में नहीं पड़ रहा। भाजपा को अगर यही करना होता तो 74 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी को भीषण गर्मी में देश के अलग अलग हिस्सों में 200 से अधिक सभाएं करने की जरूरत क्यों होती। मोदी ही क्यों, भाजपा और उनके सहयोगी दल नेता जो है मौसम की बेरुखी के बावजूद देश भर में रैलियां, रोड शो, सभाएं करते रहते। अगर तिकड़म से ही चुनाव जीतने की भाजपा की मंशा होती तो 2019 के मुकाबले 24 में नरेंद्र मोदी का पार्टी के दूसरे नेताओं को इतनी भाग दौड़ की नौबत नहीं आती। बहरहाल चुनाव आयोग के जयराम रमेश के आरोप पर संज्ञान लिया है। उनसे इसके सबूत भी मांगे गए हैं। विपक्षी पार्टियों के मन मुताबिक परिणाम जब किसी चुनाव में नहीं आते हैं तो उनका सबसे पहला निशाना बनता है ईवीएम। आश्चर्य तो तब होता है जब वे जीत जाते हैं तो ईवीएम को दोष नहीं मरते। तो वहीं दूसरी ओर आपको बताते चलें कि एक तरफ जहां भाजपा यानी कांग्रेस की सत्ता, बताते चलें कि जिस वक्त तो इसकी शुरुआत हुई तो उस समय गैर भाजपा यानी कांग्रेस की सत्ता में थी। ईवीएम के जरिए कई वर्षों में मतदान होता रहा। केंद्र में भाजपा की सत्तासीन होते ही कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल हर स्थिति में ईवीएम की ही गड़बड़ी का आरोप मढ़ रहे हैं। जिन राज्यों में बूथ लूटने और कैप्चर करने की घटनाएं होती थी, जिन दलों पर इसके आरोप लगते थे, ईवीएम पर उनका आक्रोश स्वाभाविक है। लेकिन जिस कांग्रेस के राज में इसकी शुरुआत हुई उसका विरोध बन जाना जरूर चौंकाने वाला बात है। दरअसल आपको बताते चले कि एक तरफ जहां एग्जिट पोल में लगातार जो निकल कर रिजल्ट सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं एनडीए की तरफ ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि तमाम जहां जिन जिन चैनलों की बात करें, जो जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं उन तमाम चैनलों में ये साफ साफ नजर आ रहा है कि एनडीए भारी बहुमत से इस बार भी सरकार में आने वाली है। अब एक तरफ जहां एग्जिट पोल की अगर बात करें तो एग्जिट पोल के परिणाम अगर एक सेम टू सेम होते हैं 4 जून को, तो ये बेहद ही चौंकाने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि एक तरफ जहां इंडिया अलायंस की बात करें, इंडिया अलायंस के तमाम नेताओं की बात करें तो एग्जिट पोल को लेकर अभी भी वो श्योर नहीं है। उनका कहना है ये एग्जिट पोल नहीं, ये मोदी पोल है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तो बाकायदा ये बात कही है कि एग्जिट पोल नहीं बल्कि ये मोदी पोल है। एक तरफ जहां आप देखना होगा कि इंडिया अलायंस जो अभी तक दावे कर रही है वो दावे जो हैं वो कल यानी 4 जून को सच साबित होते हैं या फिर जो एग्जिट पोल में नजर आ रहे हैं वो सच होते हैं। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही।